भले ही सरकार लाख दावे करती हो कि हरियाणा में सरकारी सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, पर करप्शन पर लगाम नहीं लग रही। सरकार का दावा है कि लग रही है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा होता नजर नहीं आता। सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। करप्शन बदस्तूर जारी है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही मामला गुरुग्राम में सामने आया। गुरुग्राम के सिलोखरा गांव में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की अपर्णा आश्रम सोसाइटी की 24 एकड़ जमीन को बेचने और उसकी रजिस्ट्री कराने का मामला गर्माता जा रहा है। खास बात यह है कि सिर्फ 20 दिनों में ही इस 2500 करोड़ की संपत्ति को बेच दिया गया। इसीलिए सोसाइटी के प्रधान और सदस्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में मानव आवाज संस्था ने आवाज उठाते हुए कहा कि इस तरह से किसी सोसाइटी की जमीन को नहीं बेचा जा सकता। इसीलिए संस्था इसे न केवल अदालत में चुनौती देगी, बल्कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसकी सीबीआई जांच की मांग भी करने की तैयारी कर रही है। सिलोखरा में जो 1 एकड़ का एग्रीकल्चर का सर्कल रेट है वो लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का रेट है, और प्लॉट में अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो सर्कल रेट उसका 18,000 रुपये गज का रेट है, और कॉमर्शियल कराते हैं तो 44,000 रुपये गज का रेट है। तो मैं समझता हूँ कि वो 55 करोड़ में, देखो मुझे हंसी आती है कि 55 करोड़ में 27 एकड़ ज़मीन आपने बेच दी। कितना रेवेन्यू नुकसान हुआ है सरकार का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और लेकिन ये है कि भाई हजारों करोड़ की जमीन और आपने 55 करोड़ की भी लगे। मेरा गांव 110 करोड़ रुपए देगा इस जमीन को वापस गांव को दिए जाए, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से यहाँ एक बड़ा जू बनाएगा। योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ सिलोखरा गांव स्थित अपर्णा आश्रम सोसाइटी की जमीन को बेचने में दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक हुई कार्रवाई सवालों के घेरे में है। बता दें कि अपर्णा आश्रम सोसाइटी के संस्थापक प्रधान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत 9 जून 1994 को एक हवाई जहाज हादसे में हुई थी। इसके तुरंत बाद सभी सदस्यों ने एक मत से मुरली चौधरी को संस्था का प्रधान चुना था। इसके ठीक 2 महीने बाद 10 अगस्त 1994 को सुभाष दत्त नाम के एक शख्स की सोसाइटी में गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में एंट्री हुई। इसके लगभग 5 साल बाद 10 नवंबर 1999 को कश्मीर सिंह पठानिया भी अपर्णा आश्रम सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में शामिल हुए। यानी दोनों धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत के बाद ही सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल में सदस्य बने। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अपनी मौत से 3 महीने पहले 31 मार्च 1994 को सरकार को जानकारी देकर कहा था कि उनकी संस्था के 5 गवर्निंग सदस्य हैं, जिनमें वो खुद, श्याम शर्मा, के सोनी, मुरली चौधरी और रेणु चौधरी हैं। अपर्णा आश्रम सोसाइटी को 1973 में सोसाइटी एक्ट के तहत दिल्ली में पंजीकृत किया गया था, जिसका पंजीकरण नंबर 5766 दिनांक 25 मई 1973 है। सिलोखरा में जो 1 एकड़ का एग्रीकल्चर का सर्कल रेट है वो लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का रेट है, और प्लॉट में अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो सर्कल रेट उसका 18,000 रुपये गज का रेट है, और कॉमर्शियल कराते हैं तो 44,000 रुपये गज का रेट है। तो मैं समझता हूँ कि वो 55 करोड़ में, देखो मुझे हंसी आती है कि 55 करोड़ में 27 एकड़ ज़मीन आपने बेच दी। कितना रेवेन्यू नुकसान हुआ है सरकार का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और लेकिन ये है कि भाई हजारों करोड़ की जमीन और आपने 55 करोड़ की भी लगे। मेरा गांव 110 करोड़ रुपए देगा इस जमीन को वापस गांव को दिए जाए, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से यहाँ एक बड़ा जू बनाएगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत के बाद संस्था में शामिल हुए सुभाष दत्त और कश्मीर सिंह पठानिया को मुरली चौधरी के नेतृत्व में काम करना शायद रास नहीं आया, या फिर उनकी नजर संस्था की अकूट संपत्ति पर थी। सुभाष दत्त द्वारा 18 अक्टूबर 2015 को मुरली चौधरी और रेणु चौधरी को संस्था से निकाल दिया गया। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सबसे करीबी रहे मुरली चौधरी को क्यों निकाला गया। हालांकि हवाला ये दिया गया कि उन दोनों के कारण संस्था के हितों को नुकसान पहुँच रहा था। सुभाष दत्त ने खुद को प्रधान घोषित करने के लिए दिल्ली साउथ ईस्ट जिला रजिस्ट्रार के पास 22 अक्टूबर 2020 को एक केस दायर किया। वहां झगड़ा चलने के बाद आखिरकार 4 दिसंबर 2020 को रजिस्ट्रार ने सुभाष दत्त को अपर्णा आश्रम सोसाइटी का प्रधान माना। 4 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 के बीच अपर्णा आश्रम सोसाइटी की 24 एकड़ जमीन बेचने का खेल हुआ, क्योंकि 4 दिसंबर को ही रजिस्ट्रार की ओर से सुभाष दत्त को सोसाइटी का प्रधान घोषित किया गया। कश्मीर सिंह पठानिया, बीएस पठानिया और एसपी वर्मा भी गवर्निंग काउंसिल के निदेशक इसी तारीख पर बने। इसके 13 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2020 को इन सब ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि सोसाइटी में काफी खर्चे हैं, फंड की कमी है, इसीलिए सोसाइटी की जमीन में से 24 एकड़ जमीन को बेचना है। प्रस्ताव पारित करने के 1 सप्ताह बाद
यानी कि 24 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम जिला की वजीराबाद तहसील में जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। इस मामले में शक की सुई इसीलिए भी घूम रही है कि मात्र 20 दिनों में सुभाष दत्त प्रधान भी बन गए, जमीन बेचने का प्रस्ताव पारित किया और इस जमीन के खरीदार भी तुरंत ही मिल गए। 20 दिन में ही 2500 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा करके इन नए सदस्यों ने करोड़ों के बारे न्यारे कर लिए। अपर्णा सोसाइटी की जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसका आकलन इस तरह से है कि डीएलएफ ने साल 2018 में 11.76 एकड़ जमीन 1496 करोड़ में उद्योग विहार में खरीदी थी। इस हिसाब से अपर्णा सोसाइटी की 24 एकड़ जमीन उससे दुगनी है, इसीलिए इसकी कीमत 25 करोड़ से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित 126 एकड़ जमीन को अपने अधीन लेकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 82 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर किया है। जब सरकार जम्मू कश्मीर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जमीन का इस तरीके से उपयोग कर सकती है, तो फिर हरियाणा सरकार को भी गुरुग्राम के सिलोखरा में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहिए। आज भी आश्रम में 2 प्राइवेट जेट, 2 बसें और 1 मेटाडोर कंडम हालत में खड़े हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरुग्राम आश्रम और उधमपुर में हवाई पट्टी भी बनी है और आपस में सब लोग मिले हुए हैं, ट्रस्ट के लोग भी मिले हुए हैं, बिल्डर भी मिले हुए हैं, सरकार भी मिली हुई है। अब आगे आगे सब मिल जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। रिजल्ट सिर्फ ये है कि इस गांव के लोगों की ये ज़मीन है, हमारी अपनी ज़मीन है और हम चाहते हैं कि यहाँ गांव के जन सुविधा के लिए सरकार इसको अपने अंडर ले। और यहाँ जन सुविधा के लिए एक उनका सपना था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का कि मैं एक यहाँ बहुत बड़ा जू बनाऊंगा, जो विदेशों से लोग जो ना यहाँ पे चिड़ियाघर देखने आएंगे, उस तरह के उनके नाम पे कोई जू बनाया जाए, जो टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। यहाँ पे गुड़गांव एक साइबर सिटी है, तो एक टूरिस्ट भी यहाँ कैसे आएंगे। एक इंडोर स्टेडियम की यहाँ बहुत बड़ी मांग है, वो स्टेडियम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से यहाँ बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह की कई है, कोई एम्स की तर्ज पे कोई बड़ा हॉस्पिटल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से यहाँ बनना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के ट्रस्ट के पास 27 एकड़ जमीन है, जिसे मात्र 55 करोड़ में बेच डाला गया। पॉश एरिया की जमीन का सर्किल रेट 5 करोड़ प्रति एकड़ है। अगर सर्किल रेट के हिसाब से 27 एकड़ जमीन की कीमत निकाली जाए तो उसकी कीमत बनती है पूरे 135 करोड़। अधिकारियों ने अपर्णा ट्रस्ट की इस बेशकीमती जमीन को मात्र 55 करोड़ में सौदा कर डाला। परंतु हमारा मानना है कि इसमें बेचने वाले, खरीदने वाले और सरकारी पक्ष के जो लोग हैं, जिला उपायुक्त हैं, डीआरओ हैं, तहसीलदार हैं, ये सारे मिले हुए हैं, तो ये इंक्वायरी साफ नहीं हो पाएगी। और ऐसे हाई कोर्ट में सब ये होगा, अगर सब लोग चुप रहेंगे तो ये सब जमीन को अल्टीमेटली हड़प कर लिया जाएगा। तो एक तो हमारी मांग ये है कि डिविजनल कमीशन जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसका हमें पार्ट बनाए वो, ताकि उनको हम अपने जो कागज़ हमारे पास है, जो हम प्रूव कर सकते हैं कि ज़मीन बेची ही नहीं जा सकती। ये ज़मीन सदस्यों द्वारा जो बेची गई, गलत बेची गई है। जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली, जहाँ सोसाइटी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने रजिस्टर्ड की थी, वो उसके सदस्यों ने गलत कागज़ प्रोड्यूस करके अपने आप को अप्रूव कर लिया है, वो गलत किया है। तो सब लोग मिले हुए हैं, इसकी छानबीन, गहन छानबीन होनी चाहिए। अधिकारियों की इस करतूत की गूंज गुरुग्राम सहित दिल्ली में भी सुनाई दी जाने लगी है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस बेशकीमती जमीन पर 100 के करीब केस चल रहे हैं और इसका पूरा रिकॉर्ड लाल पेन से लिखा गया है। लेकिन रातों रात जमीन के रिकॉर्ड को न केवल नीले पेन से लिखा गया, बल्कि आनन फानन में इसकी रजिस्ट्री की गई। राजस्व अधिकारी तो सवालों के घेरे में आ ही रहे हैं। गुरुग्राम के तत्कालीन डीसी अमित खत्री पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।